हमारी मौजूदगी बिहार विधानसभा के परिसर में है और हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी की विधायक मैडम हैं। मैडम, जिस प्रकार से सदन में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार आग बबूला हो गए, लगातार ये कहते नजर आए कि पहले कुछ था, आप लोग 25 सीटों पे सिमट गए, चुनावी दंगल में आरजेडी का बुरा हाल हुआ। और जिस प्रकार से बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लगातार सड़क से लेकर सदन तक आरजेडी भी लड़ते आई है। आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार इस तरह से आप लोग को आज सदन में बेइज्जत कर रहे थे? 25 सीटों पर सिमटने की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि जल्दी सब समाप्त हो जाएगा, आरजेडी विलुप्त हो जाएगी। मैं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री, सबसे पहले मैं हमारे समाज से आते हैं, मैं उनको चरण स्पर्श करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ और उनका आशीर्वाद भी मैं ले रही हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये भी कहूँगी, अगर इस तरीक़ा से हम विपक्ष लोगों को आपके सदन में जितना आपके लिए पक्ष प्रिय हैं, उतना ही हम लोग विपक्ष भी प्रिय हैं आपके लिए, उनके लिए। तो ये उनको समझने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि मुख्यमंत्री आप सभी के हैं, भारत के संविधान के अनुसार आप सभी के लिए हैं, पूरे आवाम जो है, सूबे बिहार के सभी लोग जो हैं, वो आपको देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। और पेपर पे भी जो आंकड़ों का खेल हो रहा है, वो भी बखूबी जागरूक और शिक्षित समाज है, वो देख रहा है, समझ रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हम लोगों को हताश करना चाहेंगे, हम लोगों को इस तरह से डिमोरलाइज करेंगे, तो ये पूरी समाज फिर जवाब देगी। बिहार में पूरा आप देख रहे हैं, आपके ही लोग पक्ष पे बैठे हुए लोग जब भ्रष्टाचार की क्वेश्चन करते हैं, आप उन्हीं से आकलन कर लीजिए। उनके ही क्वेश्चन होते हैं अपने अपने क्षेत्र के, उनसे आप आकलन कर लीजिए कि क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, क्या शराबबंदी है, तो क्या बंदी है रियलिटी में। तो वो सारी हकीकत, क्या बलात्कार की घटनाएं बिहार में नहीं हो रही है, क्या निर्मम हत्या नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन सुशासन, आपने नाम दे दिया, परिभाषा बदल दी हर चीज़ की, सुशासन की परिभाषा बदल, कुशासन की परिभाषा बदल दी। देखिए, इन लोगों पर मैं क्या बोलूं, इन लोगों पे क्या जवाब जनता देगी। और जागरूक जनता जो है बहुत मजबूती से एकजुट हो रही है और बहुत जल्द जवाब देगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बस इतना कहूँगी कि देखिए, आप पर पूरे समाज के, जहां आप बैठे हुए हैं, ये प्रदेश से लेके देश की राजनीति तक में आपको कितनी गंदी परिचय बनाई गई, आपको कितनी बार पलटू राम उद्घोषित किया गया। आप बताइए, पलटू राम आपको कहा दिया, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को कौन दिया ये उद्घोषित जो आपको फिक्स कर दिया गया कि सबसे ज़्यादा इतिहास आपने लिख दिया कि पलटू राम मुख्यमंत्री बिहार का कौन हो गया। मैं तो यही कहूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, इतनी बार अगर एक बार आप पलट जाएंगे ना, एक बार आप पलट के दिखा देंगे ये रियल में, जो जनहित में, समाज हित में, सभी समाज हित में, हमारे समाज के हित में, कुर्मी धानुक समाज के हित में, और जो सूबे बिहार की जनता के हित में, जो आज सही मायने में रियलिटी, पेपर पे कुछ, कहने में कुछ, दिखने में कुछ, ये जो गंदी राजनीति हो रही है, ये सारी चीज़ की रियलिटी तो आपको पूरी आवाम जो है आपको वेलकम करेगी। आपको लगता है कि बिहार के जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनसे लॉ एंड ऑर्डर बिहार का संभल पा रहा है? नीट छात्रा प्रकरण हो, दरभंगा में 6 साल की बच्ची हो, ये देखिए, मैंने 2025 में अप्रैल में 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मैंने पैदल मार्च किया था। महीखंड, पूर्णिया महीखंड में एक काजल मंडल धानुक समाज की बेटी के साथ रेप हुआ था, उसकी निर्मम हत्या हुई थी। तो मैंने इतनी सारी सभी समाज की बेटियों के साथ, बहुजन समाज की बेटियों के साथ जो निर्मम हत्या, बलात्कार हो रही थी और उनके घर वालों को न्याय नहीं मिल रहा था, और मैं इतने नोटिस हो रहे थे और सरकार ये बेसुध पड़ी हुई थी और गूंगी बहरी अंधी हो चुकी थी। तो मैंने आवाज़ बुलंद करने के लिए अपने बहुजन समाज को एकजुट किया और मैंने कि उसको न्याय भी दीजिए और उसके घर वालों को, सभी के घर वालों को एक सरकारी नौकरी भी दीजिए, 25 लाख रुपये भी दीजिए
और जल्द से जल्द जो आप ये सरकार जो पोषण दे रही है, अपने संरक्षण दे रही है, और कई जगह तो एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही थी, तो मैंने सभी के लिए ये आवाज़ उठाई थी। उस पर भी राज्यपाल जी को मैंने अपनी ज्ञापन भी भेजा था उनके पास आके। बिहार का खजाना खाली हो रहा है, संशोधन हाँ, बिहार पर जो कर्ज है, आप देखिए, अर्थशास्त्री को सुनिए, रियल में अर्थशास्त्री को सुनिए कि सही आंकड़ा क्या है। सही आंकड़ा ये है कि बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। एक एक जनता जो है उस पर कितनी कर्ज आ चुकी है, ये समझने की ज़रूरत है। सिर्फ आप आंकड़ा पेश नहीं करेंगे, सदन में भी सत्ता पक्ष के जो लोग थे सिर्फ सरकार की वाहवाही लूटने में सारा समय बोले जा रहे हैं। समीक्षा होनी चाहिए निश्चित रूप से। आरजेडी देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली बहुजनों की मजबूत और सशक्त पार्टी है। ये बुलंद आवाज़ उठाती रही है और उठाती रहेगी। चलिए, सीधे तौर पे आरजेडी की विधायक अनीता देवी थी, साफ तौर पे कहा कि जनता के हित के लिए आवाज़ उठाती रहेंगी। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।